गाइस मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद असलम। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रेस्टोरेंट यूट्यूब चैनल है। तो यार ये मिस्टर लोग वीडियो है, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फॉर सुलू भाई। तो वीडियो देखते दोस्तों के क्या मुद्दा है, मतलब कि अभी तो बिल को फिनिश कर वीडियो देखने के बाद अपने रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें दर्जनों हिंदुओं की जान गई है। आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कलमा सुनाओ। पैंट उतार कर देखे गए हैं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। खैर, इसका जवाब दिया जाएगा, इसको ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा, जवाब मिलेगा और पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। चिंता मत कीजिए, जो खेल आपने शुरू किया है ना, ये वो वक्त नहीं है कि जब छोड़ दिया जाएगा, बदला तो लिया जाएगा। और देखिए, ये खैर तो बात करने का मतलब ये है कि बातें बाद में करता हूं मैं। पहले जरा पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, बाकियों के, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पहलगाम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर हर साल बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं, उस एरिया को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहाँ के लोगों के ID कार्ड चेक किए और जिनके ID कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। अगर देखा जाए तो भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि हमारा बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। किस तरह हमारे नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश जो है होगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। बात ऐसे है कि करवाता खुद हिंदुस्तान है। अच्छा, तो अक़वाम मुत्तहिदा की ने उसको करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि हम नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान करवा रहा है। और हिंदुस्तान को चाहिए उसकी आवाम की खातिर कि इसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो है ना, इनका मसला हल कराए, राय शुमारी कराए। अगर ये नहीं कराएंगे, इनका हिंदुस्तान का भी नुकसान है और उन कश्मीरियों का भी नुकसान है। मेरा यही ख्याल है, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, हमास कर रहे हैं उनके ज्यूज़ के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, तो मेरा तो यही ख्याल है कि जहाँ पर भी लोगों की विल के अगेंस्ट अगर कोई हुकूमत जाती है और कोई फ़ैसला करते हैं तो वहाँ पर लोगों का एक रिएक्शन होता है उस हुकूमत के ख़िलाफ़। और मैं इस रिएक्शन को हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल समझता हूँ। अगर कश्मीरी के पास हक़ खुद इरादियत लेना उसके लिए दहशतगर्दी है तो वो दहशतगर्दी करेंगे, ठीक है, उनका हक बनता है, सही है। इस तरह के जो वाक़यात हैं, इसमें बेसिकली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस तरह के वाक़यात में सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो शहरियों का होता है, सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो लोकल पब्लिक का होता है। ना मारने वाले का कुछ जाता है, ना बचाने वाले का कुछ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो वहाँ के शहरी हैं उनकी मर्जी आइडेंटिफाई करने के बाद हर फरीक को टेबल पे बैठना चाहिए। ये क्या करना चाहे ना, फिर तो बलूचिस्तान में हो रहा है, आप उसको कंडेम क्यों करते हैं? फिर जो TTP वाले कर रहे हैं वो उसको कंडेम क्यों करते हैं आप? बलूचिस्तान के भी लोगों की राय शुमारी कराइए। बलूचिस्तान के खिलाफ भी स्टेट ऑपरेशन कर रही है, उनके खिलाफ पॉलिसीज बनाती है, क्यों नहीं कराते? नहीं, वहां पर आपके पिछवाड़ा में आग लग जाती है, मिर्ची लग जाती है उस वक्त। फिर तो नहीं जी, भारत कराता है, सब कुछ भारत कराता है। आज तक प्रूफ नहीं हुआ भारत कराता है, लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में करा रहा है, ये प्रूव्ड है। और ये प्रूव्ड इसलिए भी है कि अभी आसिम मुनीर ने हिंदू मुसलमान को लेकर बयान दिया था, अभी वो नफरत भरी थी उन्होंने, और उसकी भरी हुई नफरत ये करके गई है। क्योंकि जो 4 आतंकवादी आप इसमें शामिल थे उसमें से 2 पाकिस्तानी, फोटो भी आ गई है, उनकी फोटो आ गई है। वो तो जो मौत मरेंगे ही। जो आप ये लॉजिक दे रहे हैं, इस लॉजिक से आपके यहाँ TTP भी सही कर रही है फिर, और बाकी जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी सही हो रहा है। फिर रोना चिल्लाना मत, क्योंकि देखिए लाशें तो आपके घर में ही पहुंचेंगी, चिंता मत करिए। ये जो खेल आग लगाई है, इस आग के लपटें तो आप तक भी पहुंचेंगी, बिल्कुल पहुंचेंगी, आप देखते रहिए। ये क्या करना चाहे ना, अगर ये करना चाहे
इनकी नीयत में हो और ये खुलूस के साथ अपने वतन के साथ मुखलिस हो, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। 78 साल से अब तक ये कुछ नहीं करते। इनकी जो सिटिंग है कुछ और है, जो मीटिंग है वो कुछ और है। अच्छा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक भी सुना है, फिल्में मैंने देखी है, इंडिया में बन रही है, क्या? पाकिस्तान से टेररिस्ट बन रहे हैं हाँ। और वो इंडिया में जा रहे हैं, ठीक वो है। अपनी वारदात डाल के वापस हमारे जो फौजी, कौन सी पता नहीं अजय की एक बड़ी फिल्म है, मूवीज ऐसी इस इंडिया तरह की वालों ने मूवीज बनाई। मैंने देखी है। जरा एक दूसरे के ऊपर क्यों एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा करते हैं और ये बात को, इस शोले को हवा देते हैं। मैं यार इस चीज से बहुत डिसएग्री हूँ। ठीक जो भी कर ओ भाई, तू कौन है? तू कौन है? क्या ज्ञान दे रहा है ये? फिल्मों में देखा तूने? कसाब को भूल गया तू? कसाब तो फिल्म नहीं थी ना। कसाब अपने 9 साथियों के साथ, जो 10 के 10 पाकिस्तानी थे, वो आए थे ना। 150 से ज्यादा मासूमों की जान उन्होंने ली थी ना। वो तो कोई फिल्म नहीं थी। तू बता, इंडिया से कितने लोग ऐसे गए हैं जो उन्होंने जाके वहां पे जान ली है? इंडिया से कितने ऐसे लोग गए हैं जो हथियार उठाकर पाकिस्तान में जाकर उन्होंने ऐसा कांड किया हो? कोई एक नहीं बता सकता, एक। कुलभूषण जाधव का मत कहना। तुम एक तस्वीर दिखा दो कुलभूषण जाधव की, वो हथियार लेकर एंटर हुआ हो। एक तस्वीर दिखा दो जिसमें कुलभूषण जाधव लोगों को मार रहा हो। कसाब और उसके साथियों को तो हमने ठिकाने लगा दिया। कुलभूषण जाधव अगर आतंकवादी है, क्यों रखा हुआ है उसे अभी तक? तुम्हारी मिलिट्री कोर्ट ने तो उसको फांसी दे दी थी, क्यों नहीं चढ़ा दिया फांसी पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ? इंटरनेशनल कोर्ट में तुम्हारी हार हुई, क्योंकि तुम्हारा प्रोपेगेंडा है। और ये सब मीठी मीठी बातें मत किया करो यार तुम लोग, कि नफरत बढ़ाते हैं। भाई नफरत बढ़ा रहे हैं हम। 4 बार अटैक तुमने किया हमारे ऊपर, नफरत बढ़ा रहे हैं हम। कसाब अपने 9 पाकिस्तानी साथियों के साथ आया, 150 से ज्यादा लोगों को मारा, नफरत कर रहे हैं हम। कश्मीर में आए दिन लोगों को मारा जा रहा है। टीआरएफ जो लश्कर ए तैयबा का संगठन है, लश्कर ए तैयबा पाकिस्तानी है, नफरत कर रहे हैं हम। संसद भवन पर हमारे अटैक किया गया, नफरत कर रहे हैं हम। जो भी करता है वो इंसानियत का दुश्मन है। उस ये बंदे जी। के अंदर इंसानियत नहीं है। वो बंदा जो है ना, वो इंसान ही है, वो पैसे का पुजारी है। उसको किसी ने पैसा लगाया अपने मफाद की खातिर, मुसलमान मजहब, ना मजहब को पाकिस्तान, ना या इंडिया। किसी भी इस तरह का कोई भी मजहब है जो इसके लिए वो काम करवाना चाह रहा है, जो भी आदमी है हाँ। वो अपना दुश्मन बन के उसको बना के वो अपना काम करवाना चाह रहा है। लेकिन लानती आदमी का काम है। अक़वाम मुत्तहिदा में तो पावर है ही नहीं इस वक्त, ना आपका फ़लस्तीन में ना कश्मीर में। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबके हाथ बंधे हुए हैं। जो डोनेशन दे रहा है उसकी वाह वाह हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। लेकिन असल में ये एक पॉलिसीज होती है, जैसे जेडी वेंस अभी इन दिनों में गया हुए हैं, तो वहाँ पर उनको एक, हाँ जी, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी इशू बनाया जा रहा है। फिर उसको दिखाया जाता है कि देखो मुस्लिम की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है, और इंडिया में जितने भी गलती है, जितनी भी दहशतगर्दी है, उसको जो है ना मुस्लिम्स की तरफ से करवाई जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को वहाँ पर एक गलत इमेज दिखाने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि स्टेट की तरफ से करवाया गया हो। कि आर्टिकल जो 3 पूरी दुनिया में मुसलमान कर रहे हैं ऐसा। हर जगह मुसलमानों को गलत दिखाने के लिए किया जा रहा है। टॉप 100 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्च करो, 99 मुसलमानों के निकलेंगे। 99। वो कौन है? वो कौन लोग हैं? उनको हिंदुओं ने खड़ा किया है, क्रिश्चियंस ने खड़ा किया है, किसने खड़ा किया है? जब तक आप लोग अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हमारे में प्रॉब्लम है, ये होता रहेगा। और यकीन मानिए आने वाला वक्त आप लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल आने वाला है। ऐसे आइसोलेट होंगे आप लोग, ऐसी चीजें आप लोगों के साथ होंगी जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। आप किसी के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप किसी से अनाज नहीं खरीद पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा। और पाकिस्तान में ये हो रहा है, बाकी जगहों पर भी होगा, क्योंकि आप लोग दोगले हैं। आप लोग जो गलती कर रहे हैं, जो आतंकवादी मुसलमान हैं, उनको आप छुपाते हैं, आप बचाते हैं। और ये देखिए, साफ दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है। कोई बात नहीं। ये आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था, वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल
आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्चिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को, उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिया है, तो अवाम का जो नजरिया है वो खत्म हो गया, या अवाम का जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है कि अवाम खुद जो है ना उस पर रिटेलिएशन आती है। तो इन जैसे इकदाम को सबसे पहले देखना चाहिए कि आपने रूट कॉज ही खत्म कर दी ना। हमारे लोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमारे तो अपने अंदर जो है वो मामला कुछ ऐसे हुए हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे सुधार लें। हमारा तो दुनिया में हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जितना जाना चाह रहे हैं, हमारे लोग जो है हमारी क़यादत जो बैठी हुई है ऊपर, वो नहीं पाकिस्तान को नीचे लेके आ रही है। ठीक है, दोनों कंट्रीज में ऐसे नफरतें बढ़ेंगी या कम होगी? अपने मफाद की खातिर इस तरह के लोग जो है ना वो दोनों ममालिक के अंदर नफरतें बढ़ाएंगे। और मैं अवाम से कहता हूँ, अवाम है असल जो ताकत है अपने मुल्क की, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है, अवाम है अपने मुल्क। और ये जो अवाम है ना, ये अपने मुल्क की खातिर इसको स्टैंड लेना पड़ता है। हम वो काम नहीं कर सकते हैं जो उसने बंगाल के लिए किया था। हिंदुस्तान ने जो बंगाल के लिए किया था वो हम काम नहीं कर सकते। हम अक़वाम मुत्तहिदा का एहतराम करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं और अमन से रहना चाहते हैं इस खित्ते के अंदर। हम नहीं चाहते हैं जो वो काम करे कि इंसानियत का हम कत्ल करें। हमारे अंदर आदत नहीं है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं। अगर इंडिया गीता पढ़ने वाला भी है, कलाम पाक का जो है तर्जुमा पढ़े, वो अगर वो नहीं पढ़ना जानता है अरबी में, तर्जुमा पढ़े कि अल्लाह क्या कहता है। ये दुनिया के अंदर ये किताब ऐसी दी अल्लाह पाक ने, पूरी दुनिया रहती दुनिया के लिए, उसका तर्जुमा पढ़े, इनको पता चल जाएगा कि है अल्लाह क्या कहता है, उसके मुताबिक वो अमल करें। कहा कि कश्मीरियों के साथ बहुत चिंता मत करिए, चिंता मत करिए आप लोग, तर्जुमा बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, हम बहुत अच्छे से तर्जुमा पढ़ाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के पैदा होने से पहले से भी हम हैं, पाकिस्तान पैदा हुआ तब भी हम थे और अभी हम रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो होगा वो देखते चलिए। अभी तो भूखों मरने की नौबत आई है ना, अभी तो पाकिस्तान की भूखों मरने की नौबत आई है ना। अभी इससे भी ज़्यादा जलील होंगे आप, इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होगी अभी आपकी। देखते रहिए। बड़ा जुल्म हो रहा है। इंडिया न्यूज़ चैनल जो है वो सारे फेक न्यूज़ जो है शेयर कर रहे हैं, वो वैसे बकवास कर रहे हैं। ये कश्मीर हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में है। पहले इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा झूठ बोल। तेरे बाप का है, तेरे बाप का है, तेरा बाप जायज़ है कि नहीं पहले जाके पता कर। वो किसी दूसरे बाप की औलाद नहीं है तू, आगे मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। झूठ बोलता है। अच्छा, इस बार भी उसने ऐसे किया। आर्टिकल 370 खत्म करके उसने बीच में इंडियंस जो हैं उनको देना शुरू कर दिया, डोमिसाइल रिहाइश दे रहे हैं। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को बसा रहे हैं ताकि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद ना कर सके। अच्छा, इसी वजह से अब देखे ना, ये अभी 25-26 बंदे तो मर गए इंडिया के, और सारे के सारे हिंदू थे। अच्छा, और ये कश्मीरियों का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये इंडियंस नहीं किया। इसकी वजह से ये और बंदों को लेके आएंगे। देखो मर कौन रहा है, जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अब इंडियन ने किया है ना, ठीक है, इंडियन ने किया है ना, बहुत बढ़िया। कोई पाकिस्तानी भी करेगा तब क्या कहोगे? बोलना मत। बहुत जल्द कोई पाकिस्तानी भी करेगा। अगर ये इंडियन ने किया है ना, बहुत जल्द पाकिस्तानी ने करेगा। देखते रहो बस। पाकिस्तानियों, तुमको जड़ समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी जड़ जो है वो तुम्हारी फौज है। फौज पर सवाल उठ रहे हैं, वहां से नजरें हटाने के लिए तुम्हारी फौज नहीं कराए। अभी बयान दिया था ना तुम्हारे जनरल आसिम मुनीर ने, अभी बयान दिया था। कश्मीर पर भी बयान दिया था, हिंदू मुसलमान भी किया था। कोई बात नहीं। जंगल में, अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना,
ये एक दूसरे के अंदर हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं ठीक है। ये करते। वैसे जो है ना नजर इंडिया वाले के नजर में जो है ना हम पाकिस्तानी सारे आतंकवादी है, वो हमें जो है ना आतंकवादी कहते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि 5 फिंगर इज नॉट सेम। ठीक है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी मुस्लिम ममालिक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे। इंडिया वाले भी जो है ना अवाम बहुत अच्छे, पाकिस्तानियों के साथ बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो इनके दिलों में जो है ना ये ख्वाब बैठा हुआ है कि पाकिस्तानी हर मोमिन मुसलमान जो है ना वो आतंकवादी है, वो है, ये उनके जो है ना गलत फहमी है। और बाकी जो है ना इंडिया और पाकिस्तान जो है ना हम चाहते हैं कि बिल्कुल भाइयों वाला सलूक जैसे करे, और ये पॉलिटिक्स की बातें जो है ना आपस में से निकाल जाए तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इंडियन और आपने मीठी मीठी बातें की, आपने प्यारी प्यारी बातें की और बस सारा मसला सॉल्व। यस, सारे के सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, सारे के सारे। कुछ हथियार उठाकर आतंकवाद करते हैं, कुछ उनको सपोर्ट करके आतंकवाद करते हैं, कुछ उनको डिफेंड करके आतंकवाद करते हैं, कुछ उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करके आतंकवाद करते हैं। अभी आपसे सवाल पूछूं, बुरहान वानी आतंकवादी था या कौन था? मैं होता ना वहां पे, अभी पूछ देता बुरहान वानी आतंकवादी था या कौन था? आपकी जबान से निकलेगा आतंकवादी नहीं था। तो आप भी आतंकवादी हुए। पाकिस्तानियों टाइम गिनो, अब बस टाइम गिनो इंशाल्लाह। और इंडियन आर्मी को और सब लोगों को ये सोचना चाहिए। ठीक है, और देखें अभी आप उनके आईडी कार्ड्स देख के उनको मारा गया है। और इवन के मैं देख रहा था कि उनके अंदर एक ऐसी फैमिली भी थी, ठीक है, जो अभी न्यूली मैरिड थी, ठीक है, बिल्कुल, और वो अपने हनीमून पे या फिर उसको कहने एक ट्रिप पे आए हुए थे, ठीक है, उनको भी इतनी बेदर्दी से मारा गया। ठीक है, तो उसके अलावा देखना चाहिए सब कुछ कि मतलब जो हालात हैं सारे कुछ हमेशा कश्मीरी ही क्यों टारगेट किए जाते हैं। क्या तो ये दावा करता है कि उन्होंने जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है, फिर अब ये सारे मामला क्यों कर पेश आएंगे? नहीं, कश्मीर में उनके कश्मीर में भी डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे कश्मीर बेसिकली उनका कश्मीर मैदानी इलाका है, हमारा कश्मीर पहाड़ी इलाका है। डेवलपमेंट वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे बड़े सगीर में भी तो डेवलपमेंट थी ना। ट्रेन की आज तक ट्रेन की पटरियां पाकिस्तान में इंडिया में अंग्रेजों के दौर की हैं। डेवलपमेंट तो अंग्रेज। अबे तेरे यहाँ है अंग्रेजों के दौर की, हमारे यहाँ नहीं है। तेरे यहाँ होंगी रेल की पटरियां अंग्रेजों के दौर की, और तेरे यहाँ रेलवे की जो हालत है वो हम देखते हैं। हमारे रेलवे से कंपेयर मत कर, अंग्रेजों के दौर की नहीं है पटरियां हमारे यहाँ। डेवलपमेंट तो अंग्रेज भी करते थे, लेकिन हम आजाद नहीं थे। हम आज भी आजाद नहीं है। अगर कश्मीर में देखें तो एक साइड से है कि आप देखें उन्होंने जो भी किया काम वो करते हैं, लेकिन कश्मीर आजाद नहीं है। कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर आजाद कश्मीर हमारे पास रह गया तो ये पाकिस्तान को गिफ्ट हो गया। अच्छा, ये इसके जोरे बाजू पे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिसादात जो है ना ये खत्म नहीं होने चाहिए, वो खत्म नहीं होते, उन्हें खत्म होना चाहिए। हम अपने अपने हिस्से में रह के बहुत खुश रह सकते हैं। हम अपने अपने मुल्क को अपने अपने हिस्से में रह के बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। एशिया में, हम पूरी दुनिया में एशिया को ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। हमारे पास ऐसी ऐसी मादनियात है, ऐसे ऐसे जौहर है, ऐसे ऐसे समंदर और दरिया है, ऐसे ऐसे हमारे पास काश्तकारी है, और ऐसे ऐसे निजाम है, जमीन है हमारे पास। हम तो दुनिया फतह कर सकते हैं हर लिहाज से। सही है सर। आप ये मुझे पता है कि इधर जो है ना इसी बाजार के अंदर कितने लोगों के हाथ में मोबाइल मिलेंगे, कितने लोगों के हाथ में गाड़ी मिलेगी। क्या इंडिया में सबके पास है? क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। उनके टॉयलेट उधर बाहर बने हुए घरों के अंदर नहीं है इंडिया के। आप जाके देखें इंडिया के। आप गए में? हम पूरा सब कुछ इसके सारे सूबे देखे। हम कब गए थे? हम हर वक्त जाते रहते हैं, हमारा कोई पता नहीं होता हम कब चले जाएं। अच्छा, हाँ, मतलब आप इशारे पे होते हैं जब हम जब चले जाएं। उधर हमारे लोग भी हैं इंडिया के अंदर, तो वो क्या बताते हैं वहाँ पे गुर्बत है? बहुत गुर्बत है वहाँ। आपकी सोच है वो। अच्छा। अगर जो अच्छे नजर आते हैं वहाँ टैक्स का निजाम अच्छा है, हमारा निजाम टैक्स का सही नहीं है। बिल्कुल सही। समझे ना, जो हमारा टैक्स का निजाम हो जाए और कौम मुखलिस हो जाए हमारी, तो फिर अच्छा हो जाएगा। खुद देखें ना कि अगर वहाँ से टूरिज्म खत्म हो जाएगी तो वो बेचारे कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है, वो इसी तरह ही सरवाइव करते हैं कि जो 3-4 महीने टूरिज्म के ऊपर उनकी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, और वो जो है सारा कुछ अपना पूरे साल का जो पूरे साल का उनका आमदन है वो इसी 3-4 मंथ्स में से निकलता है। हाँ, तो वो कमाते हैं और जी, फिर पूरा साल कमाते हैं। लेकिन आप देखें ना कि कितनी अफसोसनाक बात है कि उनके आईडी कार्ड्स देख के, ठीक है, अभी तो वो पाकिस्तानी नहीं हिंदू शहरी थे। ठीक है, वो आप खुद देखें ना वो कौम मतलब कितनी मजलूम कौम है जिनको अपने ही मुल्क के अंदर भी मतलब सेफ्टी नहीं मिल रही। ठीक है, उनको अपने ही लोग मार रहे हैं। तो हम आइसोलेट हो जाएंगे
हम अपने हमसाय ममालिक के साथ बना कर नहीं रखेंगे तो? नहीं, इनके साथ ना भी बनाए तो फिर भी आइसोलेट नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इंडिया के साथ हमें इंडिया के साथ बनाने की हमें ज्यादा जरूरत है। अच्छा। लेकिन आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप उनके साथ एक कदम चलते हैं तो वो आगे से आपके ऊपर दहशतगर्द हमले, जब हमने उनके साथ सुलह करने की कोशिश किया, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है जो आजकल हो रही है, और ये सारा कुछ इंडिया करवाता है। दोस्ती सबसे गुलाम। कब कब आपने सुलह करने की कोशिश की है सर? झूठ आकर इतनी बेशर्मी से आप लोग बोलते हैं, कब कब की है? मैं बताता हूं कब कब की है। वाजपेयी जी बस लेकर गए थे लाहौर, कुछ ही दिनों के भीतर करगिल हो गया, कुछ ही दिनों के भीतर मोदी जी गए थे नवाज शरीफ से मिलने, पठानकोट हो गया, उरी हो गया, मुंबई अटैक हो गया। एक बताओ ना जो हमने कराया हो, एक बताओ। और सैकड़ों सबूत हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हैं, उनके लीडर्स है लश्कर तैयबा के, उनके वीडियोस हैं, वो हम दिखाते हैं लोगों को। आप भारत का एक वीडियो दिखाओ जिसमें जाकर बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले की बात कही गई हो, या यहां का कोई बंदा कह रहा हो कि हम आतंकवादी हमले करेंगे वहां पर। पाकिस्तान में सैकड़ों हैं, सैयद सलाउद्दीन हो, हाफिज सईद हो, सब आपके पास हैं, और ये सारे हमारे पास सबूत हैं जो हम सबूत दिखाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। अरे जिसको मानते हो उससे तो डरो, इस झूठ और बेगैरती जो बातें करते हो आप लोग। दोस्ती सबसे गुलामी किसी की भी नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। ये डायलॉग किसी का है, अगर जब मैंने कहा है तो आप लोग सब समझ गए होंगे कौन है, क्या निजाम है उसका, अच्छा। पाबंदी है उसके ऊपर। अच्छा। मेरे भाई अगर वो आएगा तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान की तरक्की इस शख्स की रिहाई में है, और इस शख्स को कैदो पाबंद सलासल रखना, इसमें मफाद किसी एक शख्स का है। यूके को भी बीट करके इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया, तो कैसे बना? वो जाहिर बात है, इंडिया जो है ना वो उसका जो अवाम है वो ज्यादातर जो है ना गरीब लोग है, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसका अमीर है। अगर गवर्नमेंट जो है ना वो अवामों के साथ दे सके, ठीक है, तो उनकी वजह से जो है ना उसका किस्मत भी बदल सकते हैं, उनका लक भी बदल सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अबे बेअकल इंसान, गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते हैं? गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं वहां से मिलने वाले टैक्स से। जो इंडस्ट्रीज लगती हैं उस पर टैक्स मिलता है, जो जमीन खरीदी बेची जाती है उस पर टैक्स लगता है, रियल एस्टेट ने बिल्डिंग बनाई उससे रेवेन्यू आता है, जो बिजनेस हो रहा है उससे रेवेन्यू आता है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो टैक्स देते हैं, उससे रेवेन्यू आता है। तो जहां की आवाम अमीर होगी वहां की सरकार भी अमीर होगी। इस पॉइंट को समझो, ये बड़ा बेसिक है। जहां की आवाम गरीब होगी वहां की गवर्नमेंट अमीर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट के पास बिजनेस करने के वो नहीं है कि बिजनेस वही सारा कर रही है भारत भर में और उससे पैसे कमा रही है। इस पॉइंट को समझो, बेअकल हो तुम लोग। क्या कहना चाह रहे हैं? आप यूके की बात कर रहे हो, उससे मिला रहे हो। यूके के लोग खुद जो है ना हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूके की पॉपुलेशन देखें और इंडिया की पॉपुलेशन देखें। इससे क्या होता है? इससे बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है ये तो बताएं। पॉपुलेशन से क्या उसकी फर्क पड़ता है? पॉपुलेशन जो है ना कम है यूके की, इसकी ज्यादा है। अच्छा, इसकी इकोनॉमी इसीलिए सही हो गई है कि वो बाहर से पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल सही। हिंदुस्तान, हाँ जी। और वो जो है ना अपने रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। समझे सर? यूके वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूके जैसे तो बन ही नहीं सकते हैं वो। इंडियन जो है वो कश्मीर के अंदर जाके लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे तो ये गलत जो ख्यालात हैं उनके जहन से ऑलरेडी निकल जाएंगे। अगर सबसे बड़ी बात यह कि अगर इंटरनेशनली अगर आपने टेररिज्म को ख़त्म करना है तो वहाँ के पब्लिक की जो कॉन्फिडेंस है उसको आपने जीतना है। यहाँ पर भी बलूचिस्तान के अंदर अगर आपने टेररिज्म ख़त्म करना है तो इंडिया के साथ मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ के अवाम का कॉन्फिडेंस हासिल कर ले, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये इंडिया में भी अगर इंडियंस को ख़त्म करना है कश्मीर के अंदर टेररिज्म को, तो अवाम के साथ मिल ले, उनके साथ मिल के ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो कि अवाम के लिए भी फ़ायदा मंद हो और स्टेट के लिए भी फ़ायदा मंद हो। और ऐसी पॉलिसीज़ पॉसिबल है अगर हम अपने स्टेट को जो है ना वेलफेयर स्टेट बनाए, ना कि सिक्योरिटी स्टेट। हाँ, आप बनाएंगे, हम तो ये कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 11-12 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू आता है, लेकिन उसका बजट हम देते हैं 1 लाख करोड़।
आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बजट है, लेकिन आप समझेंगे नहीं। और पाकिस्तान इसी से ज़्यादा और फ्रस्ट्रेटेड है कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति हो रही है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और उनकी पोल खुल रही है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे की। इसीलिए आप लोग ये सारा कांड करा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान की सेना ने जो किया है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो किया है, उसका जवाब मिलेगा और पाकिस्तानियों को उसकी सजा मिलेगी। उसकी कीमत एक आम पाकिस्तानी को चुकानी पड़ेगी, याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग अपने आर्मी चीफ को रोक नहीं रहे हैं, आज तक नहीं रोका आप लोगों ने सवाल नहीं पूछे। आप लोगों को मजा आता है इस पर कि देखो भारत में इतने लोग मार दिए। इसका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा और आने वाले दिनों में आप भुगतेंगे, डिप्लोमेटिकली भी भुगतेंगे, आइसोलेट होंगे और बाकी तो जवाब दिया ही जाएगा। इसका बाकी जवाब दिया जाएगा और बहुत तगड़े तरीके से दिया जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इंतजार करिए बस। दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय लिखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। खत्म हो काफी पाकिस्तानी ज्ञानी बाबा थे जो वो तो ज्ञान दे रहे थे। अच्छा, ये असल में जो इंसिडेंट हुआ है उसको कंडेम करते हैं भाई मोहम्मद जो है, हमने इस पर काफी हम तो भाई कंडेम नहीं कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं कि जो भी हुआ वहाँ पे बुरा हुआ, जिन लोगों के साथ हुआ, चाहे वो किसी भी मजहब से रिलेट करते हैं, उनके साथ जो भी हुआ बुरा हुआ। बिल्कुल। तो देखें कि ये टायर जिसने भी किया है, अभी तक तो इसकी कोई भी मतलब क्लियरेंस नहीं हुई है किसने किया है और ना ही अभी तक किसने इसको। लेकिन जो कह रहे कि इंडिया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एंकर्स हैं, वो यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है। हालांकि टाइटल जो है उसने ने भी यही लिखा हुआ है कि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान को इसकी सजा मिलेगी। बिल्कुल। तो अगर तो पाकिस्तान ने किया है तो भाई फिर तो आपका बनता है, तो अगर नहीं किया तो फिर चले जो भी होगा। तो बात बिल्कुल दोस्तों ये है कि अब ये आम कोई एक अंकल थे, वो कह रहे थे कि हम तो अमन पसंद है, हम तो अमन चाहते हैं। लगता है आपको अमन पसंद है? नहीं, अवाम तो भाई जो अवाम है वहाँ तो भाई अवाम हमारी जो है ना वो हर लिहाज से पिसी हुई है, हर तरफ से पिसी हुई है। अवाम ये नहीं चाहती कि भाई किसी मुल्क के साथ पंगा लिया जाए, किसी आम कह लें कि हमारे अपने मुल्क के जो हालात है ना उनको देख देख कर उनको इस वजह से बंदे जो है ना हमारी आवाम जो है बहुत ज्यादा जलील हुई है। वो चाहती नहीं कि किसी दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई की जाए, किसी लेबर के साथ लड़ाई की जाए। वो इस काबिल ही नहीं है क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, जिसकी वजह से हमारी आवाम जो है बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि वो मतलब कि ना बात आ गई, वो लोग ने बात ये की है अंकल लोग ने कि यार ये जो मतलब कि जो वहां पर हुआ था ना इंसिडेंट जो हुआ था साहब के बारे में, सारे पाकिस्तानी थे और उनके पास आईडी कार्ड था। तो आईडी कार्ड की जहाँ तो आईडी कार्ड की बात करूँ ना, कितने आईडी कार्ड इंडिया के बने हुए आपको चाहिए? मैं बात इंडिया के मुझे बनवाने कितने बनवाने हैं? एक मैं आप सुबह बनवा कर दूंगा। आप इंडियन नेशनल बन जाओगे। नेशनल तो तब कार्ड के जरिए मैं विजिट करना चाहता हूँ, कार्ड के जरिए बनवा दो, आप नेशनल बनवा दो। मुझे कंफर्म हो गया, कल मैं बना हुआ वीडियो जो है ना आईडी से इंडिया का जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैंने विजिट करना बाहर जाना है, तो मैं इसके लिए ना अप्लाई करूंगा। मैं हो गया ना कैमरे पे आप बोल रहे हो कितने चाहिए? तो मुझे चाहिए सिर्फ एक चाहिए, आप बनवा के बिल्कुल बन जाएगा। चले हम एक दिन में कह रहे हो, मुझे हफ्ते के अंदर
यार बात मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब कि बन जाता है, बन जाता है। हाँ तो वो तो कार्ड से, मैं भी यही कह रहा हूँ। तो कार्ड से आप नेशनल जिन के आप बन जाएंगे, लेकिन जो नेशनल वो तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, पेपर्स होंगे, उनके सिस्टम में ऐड होना पड़ेगा, तब आप नेशनल बन जाएंगे। वो आप छोड़ते, सिर्फ आप मुझे हाँ, कार्ड कार्ड बन जाता है, कार्ड का बन जाता है, उसका कोई मसला नहीं। यार यहाँ पर पाकिस्तान मतलब कि हमारे पास जो हमारे पाकिस्तान में बनता होगा, आप मुझे तो इंडिया का पाकिस्तान में बनेगा। अच्छा मेरी बात में होगी, बात एक दफा होती है तो बात वही कर रहा हूँ। कार्ड की जहाँ तक है तो यहाँ कार्ड तो ऐसे भी होता है, असल कार्ड की जगह पर दो तीन तीन कार्ड यहाँ पर बन जाते हैं, तो ऐसा मसला नहीं, कार्ड तो बन यार मेरी बात मैं भी कह रहा हूँ, मुझे एक बनवा दो बस। और ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आलोक ने एक बात की है कि मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि वो सारे टेररिस्ट, किस लिहाज से भाई कहते हो? तो मतलब कि वो जो सपोर्ट करते हैं, जो उनके हक में बोलते हैं, वो इतना हम नहीं दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं करता दहशतगर्दों को सपोर्ट। वो चाहे जिस चाहे जिस मर्जी मुल्क के, मैं नहीं करता सपोर्ट उसको, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो किसी और मुल्क के हो, मैं नहीं जो दहशतगर्दी करते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। अच्छा दूसरी बात, ये मेन पॉइंट और मेन जो वीडियो का जो टॉपिक है, मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट है कि जो बुरहान वानी था उसको लोग ने कहा कि आप, मैं अगर होता वहां पर तो मैं समझता कि बुरहान वानी को तुम क्या मानते हो। मैं उसको एक जो है वो फ्रीडम फाइटर मानता हूँ, और उसके अलावा उसको एक जिहादी मानता हूँ, एक बड़ा मुसलमान उसको मानता हूँ, और जो अब हुआ वो शहीद हो चुका है, मैं उसको ये मानता हूँ। मैं उसको नहीं, ये मैं उसको सोच नहीं सकता कि वो एक टेररिस्ट था। क्यों? तो इस अगर इस एंगल से, जिस एंगल से तुम बात कर रहे हो, तो इस एंगल से जब इंडिया सपोर्ट करता है बीएलए की, तो तुम फिर क्यों कहते हो कि इंडिया क्यों सपोर्ट करता है बीएलए को? बीएलए को हाँ, वो भी उसको दहशतगर्द नहीं मानते, हाँ नहीं मानते वो, तो अपने आप अपना अपना यहाँ पर मफाद आ रहा है मेरे भाई, ये देखो मफाद रखना है। तो आपको भी अपना मफाद नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारा क्या मफाद है, आप ये बता। बात यही है कि वो मुसलमान है, कश्मीर का रहने वाला, इंडिया के खिलाफ लड़ता है, इंडिया के मफाद यही हो गया ना भाई। वो इंडिया की फौज के खिलाफ उसने क्या लेके लड़ाई की है, वो फौजी भी मारे हैं, तो इस वजह से यार बहुत अच्छा। यार मैं देखो जो मसला है उसको कंडेम करना चाहिए। बुरहान वानी के मैं हक में आज बोलता हूँ, और पहले बोलता था और बोलता रहूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसने बिल्कुल सही किया है। आप उसको जो, ये मैं तो हैरान हूँ आपकी बांट सारी बातों पर, बांट सारी सोच पर, कि आप जो करें वो ठीक है, लेकिन जो दूसरा आगे से प्रोटेस्ट करे, ये कुछ करे, तो वो गलत है। आप ये दोनों तरफ से है भाई। कैसे एक सेकंड मैं ये भी समझाता हूँ। वो एक भाई कह रहा था कि कश्मीर जो है वहाँ पे बसाया जा रहा था, हकीकत है वो उनके खिलाफ हुए हैं, और उनका जो है ना जो मन मर्जी की हुकूमत आती है, मन मर्जी की हुकूमत ना है, तो उसके खिलाफ जो है अवाम जो है उसका रिएक्शन भी आता है। तो इसलिए आलोक सर ने भी कहा है, तो जैसे पाकिस्तानी ने कहा है कि रेफरेंडम वगैरह होना चाहिए वहाँ पे कश्मीर में, ताकि लोगों की राय का पता चले। तो फिर आलोक सर ने भी यही कहा कि बलूचिस्तान में भी रेफरेंडम करा दो, क्योंकि वो तो मुंह मांग कर आपसे आज़ादी मांग रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से नहीं हो। नहीं वो देखिए ये यही है ना, आप वन साइडेड बात कर रहे हो। कैसे आप कह रहे हो कि बुरहान वानी जो है वो जो है एक फ्रीडम फाइटर था, तो इंडिया वाले भी यही कहते हैं कि बीएलए जो है वो भी फ्रीडम फाइटर है, वो तो आपसे आजादी मांग रहे हैं। नहीं जैसे आप बोलते हैं ये देखो, जो एक मिनट, जो डॉक्टर जो बलूच है, वो हमारे बलूच को क्या कहती, वो क्या, वो जब इस्लामाबाद इधर आई या उधर बलूचिस्तान में क्या कहते, उसके इंटरव्यूज क्या, वो कहती कि मैं उसको कंडेम करती हूँ बीएलए को। तो उसने कहा है ना, हाँ वो कौन है, वो खुद कौन बलोच है, बलोच है। मैं तुम्हें बात बताऊं यार, उसके कहने से नहीं हदीस नहीं हो जाती। वो कौन है? तो वो तो मुहिम लेकर चली है बलूचिस्तान की आजादी की, जो तुम कह रहे हो, वो मतलब कि वो आजादी नहीं हो जाती है कि हमें जो है हमें बात चाहिए यार, मैंने बात आपको समझाने की कोशिश किया है कि आप बोलते हो कि कश्मीर के जो भी मुजाहिदीन है, आप उसको मुजाहिद मानते हो, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर मानते हो ना, क्योंकि वो इंडिया की फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आलोक सर भी यही कहते हैं, वो कहते हैं कि बीएलए जो है ना, वो भी आपसे आजादी मांग रही है, वो भी आपके जुल्म का शिकार है। आपके कितने बलूचिस्तान में लोग जो है ना वो गायब, मिसिंग पर्सन कितने हैं। मानव बलोच जो है किस बात से वहां पे आई हुई थी, चले ठीक है, उसने बीएलए की सपोर्ट नहीं की, उसकी तरदीद की है, लेकिन वो आई किस मकसद के लिए थी? मिसिंग पर्सन के लिए, जो उठाए गए हैं उनकी वो हमारे हवाले किए जाए, अगर वो मारे जा चुके हैं उनकी लाशें दी जाए,
अगर वो मार के दफन कर दिए तो उनकी कम से कम कब्रें जो है हमें उनकी निशानदेही कर दें। इस मुद्दे के लिए आई हुई थी ना, और अपने राइट्स के लिए, राइट्स के लिए थी हाँ, ना, बिल्कुल। तो फिर उनके राइट्स पूरे हुए। अगर नहीं हो रहे तो उनको मिलने चाहिए। जिसका हक है, जो हक है, जिस लिहाज से बनता है वो उसका हक उसको देना चाहिए। और जो कश्मीर का बाकी ये आप दोनों तरफ से कोई बात है। कश्मीर की सिचुएशन और बलूचिस्तान की वो एक सिचुएशन नहीं, वो अपने राइट्स मांगते हैं, उनको राइट्स उनके देने चाहिए। जो कश्मीर है, कश्मीर पर उल्टा चल रहा है, वहां पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। और ये जो आर्टिकल 370 को लगाना और फिर हटाना, ये बड़ी बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ था। बेसिक इसका मकसद क्या था, वहां पर एक मेरी बात सुना, तुम्हें समझ आ जाएगा। वहां पर वहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी इससे पहले। अब तुम आज इस टाइम 2025 में जो अप्रैल में चेक कर लेना तो वहां पर हिंदुओं की तादाद कितनी और मुसलमानों की कितनी है। अगर हिंदुओं की ज्यादा नहीं तो लगभग उनके मुसलमानों के बराबर होने वाली होगी या हो चुकी होगी, और आने वाले दिनों में वहां ज्यादा हो रही है। हमारे कश्मीर में क्या है कि हम वहां पर जाकर जमीन जो है मतलब वो नहीं खरीद सकते। इंडिया में आर्टिकल 370 लगा कर उसका मकसद यही था कि जो हिंदुस्तान से जो है वो हिंदुओं की जो आबादकारी है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ज्यादा करना है। तो मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी तो मुसलमानों को वोट देंगे, ऐसे किया। और वो आज उनका वहां पर जो वजीर है वो है फरक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला, ये दोनों हैं। जब वहां पर हिंदू मेजोरिटी में ज्यादा होंगे तो किसको वोट देंगे? हिंदू को। और वहां का जो बड़ा नेता होगा, ये बड़ा सीएम, जो सीएम बनेगा वहां पर, वो कौन बनेगा? हिंदू बनेगा। और मुसलमानों की बात को वहां पर जो है वो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो मेजोरिटी है वहां पर वो कम होती जाएगी। तो ये बड़ी बड़ी प्लानिंग के तहत चल रहा है। कोई इंडिया में दूर का दूल्हा या इंडिया इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो मसला, ये जो घटना है, मैं कहता हूँ अगर अगर फर्ज क्या है, बिल फर्ज अगर पाकिस्तान ने किया है तो वो डायरेक्ट आर्मी से करता, आम लोगों को मारना उसको नहीं चाहिए था। तो मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन जो अगर उसने इस तरह मतलब किसी ने भी किया है, चाहे वो कोई भी हो, आम लोगों को, सिविलियन को नहीं मारना चाहिए। ये गलत है और मैं इसको बुज़दिली मानता हूँ। तो बहरहाल ये है दोस्तों कि ये मैं जो बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर और एक बहुत बड़ा मुसलमान और जिहादी मानता हूँ, और वो शहीद हुआ है। आप उसको जो मर्जी मानो, ये आपकी सोच है और आपका अमल है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं नई वीडियो में नेट के साथ। गॉड ब्लेस यू।